तो लीजिए गाइस, मैं इस ने स्पाइड लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवेंचरस ब्यूरो। और यहाँ पर एक न्यूज़ चल रही होती है और फिर उसमें बाबा जोनो के बारे में बताते हैं। मॉडल अकीरा बाबा जोनो एस क्लास एडवेंचरर, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो गाइस इसका मतलब इससे पता चलता है अकीरा मारा नहीं था। और फिर हम देखते हैं सबके सब लोग ये न्यूज़ देख रहे होते हैं और ये सारे के सारे हैरान होते हैं, क्या अकीरा, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये नए एडवेंचरर्स के ग्रुप को ट्रेनिंग सेशन के लिए ले गया था एक ई क्लास के डंजन में, और ये वहां जाकर उन सबको मारना चाहता था और इसको अरेस्ट कर लिया गया उस डंजन के अंदर इसके बाकी साथियों के साथ जो इन सब में इसके साथ थे। और पुलिस को इसके ऊपर शक है कि ये फाउंडर है पीके क्लेन का, जिसको ब्लड सरपेंट के नाम से जाना जाता है। और इसने अभी तक और इसके क्लेन ने बहुत सारे एडवेंचरर्स के ऊपर अभी तक अटैक करा है। और इसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये सब करने का इसके पीछे क्या इरादा था, और दूसरे और क्राइम को लेकर भी। और फिर हमें इस जगह सीन दिखाते हैं और यहाँ पे सब लोग बहुत जल्दी में होते हैं। और फिर हम देखते हैं उस न्यूज़ को लेकर बहुत सारे यहाँ पे फोन आ रहे होते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं हमें माफ कर दो, लेकिन जो डिटेल है वो अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। और फिर हम देखते हैं सब लोग बिजी होते हैं पीछे और ये भी देखते हैं उनकी तरफ। तभी एक आवाज आती है और एक जन बोल रहा होता है, जरा देखो तो ये जो लड़का है। और फिर ये भी देखते हैं उनकी बात सुन के। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ रहा होता है और सब लोग इसी को देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ चुका होता है और फिर एक जन बोल रहा होता है हमें चीजें सेटल करनी है इस जॉब को लेकर, क्योंकि जो वो मामला है उसको लेकर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इसलिए हमें डिस्कस करना होगा इसको लेकर कि हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। और फिर हमसे उसकी बात को सुनकर बोलता है इसको लेकर डिस्कशन करना है। और फिर हम देखते जो भी ये सब बोल रहा था वो ऊपर होता है और उसके हमें हाथ दिखाते हैं और वो बोलता है क्योंकि ये हमारे हाथ से बाहर निकल गया है। और फिर हम देखते हैं एमसी उसकी तरफ देख के बोलता है एलिस। और फिर हमें पता चलता है जो भी ये सब बोल रहा था वो ऊपर से एलिस थी। और फिर ये बोलती है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आसपास, तो इधर आ जाओ, यहाँ पे बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो लोग इस रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और सब एमसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं ये भी यहीं पे होती है और एमसी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो एमसी को हेलो करती है और एमसी के पास जाके बोलती है तो तुम्हें भी यहाँ पे बुलाया है। और एलिस उसको ऐसा करते देख के हैरानी आती है और उसको देख के बोलती है वाह, तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम लोग तो बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हो। और फिर एमसी बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और ये एमसी की बात सुन के हैरान हो जाती है हाँ। और फिर एलिस इसके सर पे हाथ रखती है और बोलती है जो ये समय था वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ था, तुमने बहुत अच्छा किया है, वेल डन। और फिर भी खुश हो जाती है उसकी बात सुन के, सच में ये मिशन तो अलग ही था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं सबके सब खड़े हो जाते हैं एक जन को छोड़कर, और ये सबके सब उनकी तरफ देखते हैं। और फिर लोग झुक के माफी मांग रहे होते हैं इस मैटर के लिए हम लोग खुद तुमसे माफी मांगते हैं। और फिर एलिस बोलती है हम लोगों ने तो कभी ऐसा इमेजिन नहीं करा था कि हमारे स्क्वाड में एक प्लेयर क्लियर होगा, वो सच में धोखा देने में जीनियस था और हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। और फिर ये बोल रहा होता है मेरे पास इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। और फिर एक जन बोलता है क्यों कुन। और फिर एमसी उसकी तरफ देखता है और फिर वो बोल रहा होता है हम लोग इसके कंपनसेशन के लिए और एक स्पेशल केस के रूप में मैं तुम्हें प्रमोट करना चाहता हूँ सी क्लास के एडवेंचरर में। और फिर हिरानो की बोलती है अभी कुछ समय पहले मेरे को एक नोटिफिकेशन आया था कि कोई बहुत जल्दी प्रमोट हुआ है डी क्लास में, लेकिन ये तो ऑलरेडी सी क्लास में पहुंच चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एक अनप्रेडिक्टेबल प्रमोशन स्पीड, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। और फिर एमसी उसकी तरफ देखता है जैसे कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और फिर उसको देख के बोलती है कम से कम तुम्हें इससे खुशी होना चाहिए। और फिर बोलता है हाँ यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 प्रतिनिधियों को बुलाया है। एडवेंचरर ब्यूरो के डायरेक्टर एस क्लास एडवेंचरर गोकी, और उनका पूरा नाम है म्यूटा गोकी, और एस क्लास के एडवेंचरर एलिस टकेजी। और फिर एमसी रान को बोलता है तो तुम भी हो। और फिर ये बोलती है हाँ तुमने सही कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया मैं कितनी ज्यादा अमेजिंग हूँ। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के कुछ बोलता नहीं है और तभी एक जन टेबल पे अपना मुक्का मारता है और बोलता है भले कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं आया हूँ। और फिर ये लोग भी देखते हैं उसकी तरफ आखिर ये कर क्या रहा है। और फिर इसके यहाँ से फटाक से टेबलेट छीन लेता है और बोलता है जब मुझे पता चला कि एक लो क्लास के एडवेंचरर ने एक एस क्लास के एडवेंचरर को हरा दिया है तो मैं उस इंसान को लेकर थोड़ा क्यूरियस हो रहा था। फिर वो उसमें स्वाइप करता है और फिर उसमें से एक प्रोफाइल सामने की तरफ भेजता है और फिर हम देखते हैं वो एमसी का होता है। और फिर बोलता है इसका लेवल सिर्फ 11 है और इसकी जो जॉब है वो है क्लासलेस, क्या ये अजीब नहीं है। और फिर वो उसकी करार पकड़ लेता है और फिर बोलता चिल्लाते हुए तुम जरूर बाबा दोनों की तरह एक दूसरे चोर हो जो सबको धोखा दे रहा है, आखिर तुमने इसमें किस तरीके की ट्रिक यूज करी है। और फिर उसको तरफ देखता है हाँ। और फिर एमसी बोलता है छोड़ो मुझे। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और बोलता है अपने आप से यहाँ से निकलने की कोशिश करो उस क्लासलेस जॉब की पावर को यूज करके। और फिर रोक रहे होते हैं तुम लोग ब्यूरो के अंदर लड़ाई करना ये पूरी तरीके से मना है। और फिर बाजू में से वो बोलते हैं सब ठीक है, करने दो इन लोगों को ये सब। और फिर ईरानो को बोलते हैं डायरेक्टर लेकिन। और फिर उसकी बात सुन के बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, जल्दी से इन लोगों को रोक दो सिचुएशन और ज्यादा खराब होने से पहले। और फिर वो बोलता है एमसी से क्या हुआ, तुम्हें तो शायद अब सी क्लास का होना चाहिए था ना, क्यों, क्या वो सब सिर्फ दिखावा था,
तभी अचानक से इसको बाजू में से आवाज आती है और ये देखता है पीछे की तरफ और फिर हम देखते हैं एमसी ने बहुत सारी तलवार को समन कर लिया होता है और सारी तलवार ने इसको घेर लिया होता है चारों तरफ से और ये हैरान होकर बोलता है क्या ये क्या है। और फिर एलिस भी रोकती है, बस बहुत हुआ। और फिर ये भी बहुत ज्यादा डर जाता है और इसके पसीने निकलने लगते हैं और फिर वो इससे बोलती है पीछे हट जाओ गोकी। और फिर ये भी छोड़ देता है एमसी को धक्का मार के, डैम इट। और फिर वो चला जाता है और फिर वो बोलती है एमसी से क्या तुम ठीक हो, मैं माफी चाहती हूँ। ये जो है वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट इस क्लास का एडवेंचरर है, स्किल और स्टेटस दोनों में, तो इसलिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा था अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्लीज इसे माफ कर देना। और फिर एमसी बोलता है कोई बात नहीं। और फिर ये बोलती है अच्छा तो ऐसा है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर बहुत ज्यादा खुशी आती है एमसी को स्किल देखकर और बोलती है लेकिन फिर भी क्या जो वो अभी तुमने यूज करा था जिसके बारे में रूमर से क्राफ्टर, ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, जितना मैंने सुना था उससे भी ज्यादा। और फिर एमसी की तरफ देख के बोलता है क्या है तुमने करा है चीनो। और फिर उसकी बात सुन के थोड़ा देर कुछ नहीं बोलती और फिर बोलती है मैं एलिसामा को एक्सप्लेन कर रही थी ये सीक्रेट के रीजन को लेकर, लेकिन मैंने आखिरी में सब कुछ एलिसामा को बता दिया। और फिर एमसी बोलता है तो इसका मतलब तुम लोगों के मुंह को बंद नहीं कर सकते। और फिर एलिस बोलती है ऐसी बात है तो इसके ऊपर नाराज मत हो। और फिर एमसी बोलता है सच में। और फिर ये हंस रहा होता है और एमसी इसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है एमसी से तुम इन्फॉर्मेशन बता सकते हो जो एक क्लास ले इसको लेकर रहेगी। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है नहीं। और फिर वो बोलता है अगर हम लोग तुम्हें पैसा दे तब भी। और फिर एमसी बोलता है मैं तब भी मना करता हूँ। और फिर डायरेक्टर मन में सोच रहे होते हैं ये बहुत सारे एडवेंचरर्स के लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है और ये लोगों की पोजीशन को भी दिक्कत पहुंचा सकता है बिल्कुल गोकी की तरह, और अगर इसको लेकर छानबीन भी करी तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और फिर यहाँ से जा रहे होते हैं और फिर एलिस बोलती है तो काफी आज के लिए इतना। और फिर बोलता है हाँ इतना काफी है। और फिर वो गेट से जा रहे होते हैं और बाजू में से कुछ लोग झुक के बोलते हैं आपके एफर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर पीछे से आवाज आती है एमसी के चलो तो फिर क्यों में मुझे तुमसे कुछ पूछना है, यहाँ पर कोई है जिसको मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, तुम सच में सरप्राइज होगे। और फिर एमसी कंफ्यूज जाता है उसकी बात सुन के। और फिर हम देखते उतार रहे होते हैं एलिवेटर से, वो तुमसे फिर से मिलने का इंतजार कर रही है और वो बहुत ज्यादा उत्सुक है तुमसे दोबारा मिलने के लिए। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के हैरान हो आता है तुम। और फिर हम देखते हैं वही हीलर होती है और फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं एक होटल का। और फिर हम देखते हैं सब लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं उनको देखकर क्या ये रिजर्वेशन है सिर्फ 2 लोगों के लिए, और जो इसके बाजू में बैठा हुआ है वो तो एक इन्फिनिट हीलर है। और फिर एमसी से बोलती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्यों है ना, मैंने तुम्हें अचानक से इनवाइट कर लिया है इससे। और फिर एमसी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि तुम सच में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी हो। और फिर हमें पहले का सीन दिखाते हैं और एमसी बोलता है क्या तुम नियामी हो। और फिर वो बोलती हाँ बहुत लंबा समय हो गया जब से हम लोगों की मुलाकात हुई है। और फिर एलिस बोलती है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है जब से ये उस पार्टी के साथ गई है जो तुमने मुझे सजेस्ट करी थी। और फिर नामी बोलती है मैं लेवल अप कर चुकी हूँ लेवल 15 तक। और फिर एमसी भी हैरान होकर मन में बोलता है ये तो मेरे से भी ज्यादा हाई है। और फिर एमसी के पास आके बोलती है क्या क्या तुम्हें पता है हीलर रिवोल्यूशनरी के बारे में, तुम्हारा ऐसा क्या मतलब है। और फिर ये बता रही होती है यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हो चुकी हैं। और फिर हैरान होकर बोलती क्या बहुत सारी चीजें। और फिर एलिस बोलती है अब तुम सबके अटेंशन में आ चुकी हो। और फिर एमसी बोलता है हाँ ऐसा लगता तो है। और फिर ये बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जब से मैं तुमसे मिली हूँ क्यों मिसान, इसलिए इसलिए क्यों ना। और फिर एमसी कंफ्यूज हो जाता है और फिर एलिस बोलती है वो तुम्हें शुक्रिया करना चाहती है। और फिर भी शर्मा के बोलती हाँ इसके बारे में क्या कहना है, हम लोग एक साथ जाए डिनर के लिए। और फिर एमसी सरप्राइज होता है उसकी बात सुन के सिर्फ हम दोनों। और फिर सोच रहा होता है मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और फिर एलिस बोलती है क्यों तुम जाके एंजॉय नहीं करती हो, वो सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है तुम्हारी वजह से। और फिर एमसी उसकी बात सुन के थोड़ा सोचता है और फिर उससे बोलता है चलो तो फिर चले। और फिर वो खुश हो जाती है हाँ। और फिर एलिस बोलती है चलो तो फिर ऐसी बात है ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया इसको लेकर। और फिर हमें इस जगह सीन दिखाते हैं और फिर एमसी इसकी तरफ देख रहा होता है और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो, अब तुम बहुत ज्यादा ब्राइटर बन चुकी हो। और फिर भी शर्मा जाती है और बोलती है हाँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था उस नेक्रोमेंसर पार्टी से, बिना इसके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पास्ट में फंस के रह जाती। और फिर वो सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में। और फिर बोलती है जब से मैंने वो सोल हीलिंग सीखी अपने करंट पार्टी मेंबर के साथ, मैं और ये दुनिया दोनों चेंज हो चुकी जो भी मेरे आसपास है। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है सोल हीलिंग हाँ। और फिर हम बताते हैं हीलर इसको सीख नहीं सकते जब तक वो लोग नेक्रोमेंसर के साथ नहीं होते, और ये बहुत ज्यादा जरूरी स्किल है वीकर हीलर को सपोर्ट करने के लिए उनके शुरुआती लेवल्स में। और 20 साल बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा और जो नियामी है वो पूरी दुनिया में अकेली ऐसी होती जो इस चीज को ढूंढती। और फिर ये बोलती है मैं जो शुरुआत में इतनी ज्यादा वीक थी और कुछ भी नहीं कर पाती थी अपनी पार्टी के लिए, लेकिन अब मैं सब कुछ कर पाती हूँ अपनी पार्टी के लिए। और मैं बस लोगों को यही कहकर एक होप देती हूँ दूसरे हीलर्स को जो मेरे जैसे सेम हालात में है, और इसकी मदद से जो हीलर जॉब है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और फिर एमसी बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है
अगर यहाँ पर और भी हीलर होंगे तो जो एडवेंचरर का सर्वाइविंग रेट है वो और भी बढ़ जाएगा। तुमने सच में एक अच्छी स्किल सीखी है। और फिर ये बोलती हाँ तुमने सही कहा। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा खुश है। और फिर एमसी बोलता है ऐसा लगता है सब कुछ रेडी हो चुका है, चलो खाते हैं। और फिर ये भी बोलती है चलो खाने की शुरुआत करते हैं। और फिर ये लेती है एक चम्मच में और फिर खाने के बाद बोलती है ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और फिर एमसी भी खाता है। और फिर एमसी उसके बाद कुछ बोलता नहीं है, अपने हाथ को टेबल पे रखता है। और फिर एमसी को ऐसा करते देखकर बोलती है क्या ये तुम्हारे टेस्ट को सूट नहीं करा। और फिर एमसी बोलता है नहीं ये तो डिलीशियस है, मैं बस ये चाहता हूँ जो मेरी सिस्टर है वो भी इसे टेस्ट कर पाए। वो जब से हॉस्पिटल में है, जब से वो छोटी थी, क्योंकि उसको एक मैजिक फीवर हुआ है। और फिर ये भी सुनती है एमसी की बात और फिर बोलती है मुझे लगता है हीलर्स के पास और भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर मैं और ज्यादा ताकतवर बन गई तो मैं शायद तुम्हारी सिस्टर की बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। और फिर एमसी से बोलती है कि ओ मिसान प्लीज मुझे बताना अगर मैं इसमें कुछ भी कर सकती हूँ तो। तुम हो जिसने मुझे मेरे बुरे वक्त से बचाया है, मैं ये सब चुकाना चाहती हूँ तुम्हें। और फिर एमसी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुमसे जरूर मदद लूंगा जब टाइम आएगा। और फिर भी शर्मा जाती है एमसी का हाथ अपने हाथ में देखकर। और फिर बोलती है अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ। और फिर एमसी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है। और ये हैरान हो जाती है हाँ कि हम लोग जाएं इसके बाद चेक करने। और फिर उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और फिर हमें जे का सीन दिखाते हैं। और फिर हम देखते हैं स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। और फिर बोलती है मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम लोग होटल के स्विमिंग पूल को भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं एमसी भी यहीं पर होता है और बोलता है एलिस ने सब सजेस्ट करा है और ये सब हमें एक बार तो करनी चाहिए। और फिर मन में बोलती है मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था। और तभी वो चुप हो जाती है। और फिर एमसी से बोलती है क्यों मिसान क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और फिर एमसी सोच रहा होता है गर्लफ्रेंड नहीं, और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं एक गर्लफ्रेंड रखूं। और फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और एमसी भी हैरान हो जाता है हाँ। और फिर अचानक से शर्माने लगती है और बोलती है नहीं 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 मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था, ये देखो चलो जबकि हम लोग पूल में आएंगे हमें यहाँ पे मजे करने चाहिए। और वो बॉल को एमसी की तरफ फेंक देती है। और फिर एमसी उस बॉल में हाथ मारने जा रहा होता है तभी वो पानी के अंदर गिर जाता है। और ये उसको देखती है और उसको ऐसा गिरते देखकर हंसने लगती है। और तभी हम देखते हैं एमसी उसके नीचे जाता है उसके पैर के पास और उसका पैर पकड़ लेता है और उसको भी पानी के अंदर खींच लेता है। और फिर लोग जल्दी से ऊपर आके सांस लेते हैं। और फिर हंस रही होती है और बोलती है तुम तो। और फिर अचानक से एमसी उसके बहुत पास आ जाता है और ये भी देखती है उसकी तरफ शर्माते हुए। और फिर एमसी उससे बोलता है नियामी सान मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और ये हैरान हो जाती है हाँ मेरी स्विमिंग स्टाइल, और उसे कहते हैं एडवेंचरर टूना। और एमसी को ऐसा करते देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं एमसी वहाँ पे गोल गोल घूम के बाउंडर बना रहा होता है। और फिर ऊपर से ये लड़का बोलता है ये कैसा लेम नेम है। और फिर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये तो बहुत ज्यादा कूल है। और पीछे वो लड़का हैरान हो जाता है उसको ऐसा करते देखकर हाँ ये कैसे वियर्ड कपल है। और फिर हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पर एक जन बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। और फिर हमें का सीन दिखाते हैं ये उबासी ले रही होती है। और फिर हम देखते हैं सुबह के 6:30 बजे होते हैं और ये लोग बैठे होते हैं एडवेंचर गिल्ड की लॉबी में कन्वर्सेशन एरिया। और फिर एलिस बोलती है चलो तो फिर एक न्यू टीम बन चुकी है, इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन। और फिर एमसी बोलता है आखिर तुमने हमें इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है। और फिर ये बोलती है तुम तीनों को एक साथ जाना है पी रैंक के डंजन में और उसका नाम है कर्स अंडरग्राउंड टॉम्ब। और फिर लोग हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के। और फिर ये बोलती है अगर तुम इसमें सक्सेस हो जाते हो तो मैं तुम्हें इन्वाइट करूंगी मेरी क्लेन को ज्वाइन करने के लिए, द एस क्लास क्लेन कार्लेनियन रेज। और नियामी तो हैरान हो जाती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ये बोलती है हम लोग इसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हें पता है ना, अगर तुम लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो बताओ तुम लोग जाना चाहते हो इस टेस्ट के लिए। और फिर एमसी बोलता है हाँ हम लोग करेंगे ये। और फिर नियामी बोलती है हम लोग अपना बेस्ट देंगे। और फिर एलिस बोलती है बहुत अच्छे। और फिर एमसी मैंने बोलता है अगर इसके बारे में बात हो रही है, अगर मैं बताऊं अपने फ्यूचर से, मेरे 20 साल के एरा से जो क्लेन है कार्नेलियन रेज वो मानी जाती है टॉप एस क्लास की क्लेन, लेकिन मेरे रिकॉग्निशन से पहले वो लोग ऑलरेडी डिसबैंड हो चुके थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है मैंने इसके बारे में न्यूज से सुना था, लेकिन आखिर फिर से क्यों। और फिर ये बोलती है एमसी की तरफ देख के तुम फिर से सोचने में लग गए और ये एक्सेप्शन है कि तुम्हें स्काउट मिल रहा है तुम्हें रैंक देखकर भी। और फिर हम देखते हैं सबकी रैंक, एमसी की सी रैंक क्राफ्टर और मियामी की बी रैंक हीलर और फिर बाजू में इचिनियोस ए रैंक आर्चर। और फिर एमसी राउंड को बोलता है मेरी रैंक सबसे ज्यादा लो है। और फिर वो बोलती है तुम्हें इतना देर बाद पता चला, चलो तो फिर ठीक है एक साथ काम करते हैं जिससे कि हम इसे फिर से चाम कर सके। और फिर एलिस बोलती है हाँ तुमने सही कहा क्योंकि इफेक्ट करता है तुम्हारे ऑफिशियल एडमिशन को। और फिर भी खुश हो जाती है और बोलती है हम इसमें अपना पूरा देंगे। और फिर एमसी मैंने बोलता है क्या ये ऑलरेडी मेंबर नहीं है। और फिर जा रही होती है और बोलती है चलो जो मिशन है वो कल स्टार्ट होगा, चलो आज के लिए इतना काफी है। और जाते हो बोलती है तुम तीनों लोग प्रिपेयर कर लो अपने आप को, मैं घर पे जा रही हूँ खेलने के लिए मेरे ब्लैक लॉग ऑफ गेम को। और तभी एमसी इसको पीछे से पकड़ लेता है और बोलता तुम रुको। और ये भी हैरान हो जाती है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हमारे साथ क्यों नहीं आती हो। और वो हैरान होकर बोलती क्या तुम अपनी प्रिपरेशन खुद करो, तुम किसी भी तरीके के बिगनर नहीं हो। और फिर एमसी उससे बोलता है ये मेरे लिए नहीं है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ।
और ये भी हैरान हो जाती है, हाँ हम लोग जा रहे हैं कुछ अच्छी चीज को लेने के लिए। और ये भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उनको ऐसे जाते देख मियामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और फिर हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और हमें इस जगह के बारे में बताते हैं, सी रैंक का डंजन, 6 लेजेंड, एंशिएंट फॉरेस्ट। और फिर वो बोलती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मेरी छुट्टी के समय मैं एक डंजन में हूँ। और फिर बोलती है आखिर तुम क्यों आ रही हो। और फिर नियामी बोलती है मैं माफी चाहती हूँ। और फिर एमसी से बोलता है क्या ये ठीक होगा, क्योंकि जो ये काम है वो इस आदमी का है। और वो हैरान होकर बोलती है इस आदमी का। और फिर ये बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ, मैं भी इसमें तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगी और जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट है मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। और फिर मन बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे भी कियोमी के साथ रहना है और मैं भी उसके ऊपर निर्भर रहना चाहती हूँ, मैं हारना नहीं चाहती इससे। और फिर बोलती है चलो तो फिर ठीक है, लेकिन गुम मत जाना, मेरे पास में ही रहना। और फिर एमसी इस झाड़ू के पास आके छुपता है और इन लोगों से बोलता है शांत रहना। और फिर लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे वही चीज होती है जो हम लोगों ने पहले शुरुआत में देखी थी। और फिर वो लोग धीरे धीरे बोल रहे होते हैं आपस में, क्या ये कोई क्रिएचर है, क्या ये वही चीज है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और फिर एमसी बोलता है हाँ ये वो चीज है और ये हम लोगों को बहुत जल्दी मिल चुकी है। और फिर एमसी उसको देख के मैंने बोलता है देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर आराम कर रहा है, ये तो अच्छा हुआ। और फिर हम देखते हैं कोई ट्रिगर हो जाता है, इस मॉन्स्टर को तुम्हें हील करना है। और फिर एमसी मैंने बोलता है हील करना है, ये फिर से ऐसा टास्क आ गया अजीबो गरीब। और फिर एमसी सोच रहा होता है और फिर न्यामी से बोलता है आओ न्यामी इधर तरफ और शांत रहकर आना। और फिर ये बोलती है ठीक है। और फिर लोग आ रहे होते हैं धीरे धीरे और तभी हम देखते हैं उसके पैर के पास एक झाड़ी में टिड्डा होता है और अचानक से उसके पैर के पास आने के कारण उछक जाता है और इसके कारण इसको पता चल जाता है कि कोई आ चुका है। और ये भी हैरानी आती है और बोलती है बचो उससे। और फिर हम देखते हैं उसने हमला किया होता है और ये फटाक से आके इन दोनों को नीचे कर देती है। और फिर हम देखते हैं उसने तीर से हमला किया होता है और वो जाके एक डगाल में लग जाता है और ये लोग भी उसकी तरफ देख के हैरान हो आते हैं। और वो फिर से एक तीर को लोड करती है और अपनी पोजीशन ले लेती है। इसने तो अचानक से एरो को शूट कर दिया, इतना ज्यादा इनक्रेडिबल एक्शन और इतनी ज्यादा स्पीड, ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था। और फिर ये बोलती है ये तो ज्यादातर इंसानों पे अटैक करते नहीं है, क्यों है ना। और फिर हमसे बोलता है हाँ लेकिन इस बार ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और एमसी उससे बोलता है जरा रुक जाओ, हम लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आए हैं। और फिर हम देखते हैं वो लंबी लंबी सांस ले रही होती है और तभी अचानक से नीचे गिर जाती है। और फिर ये बोलती है ऐसा लगता है ये दर्द में है। और फिर एमसी मैंने बोलता है इसको देखने से ऐसा लगता है। और फिर इचियोस से बोलता है इचियोस संभल के, क्या तुम्हें कुछ सुनाई आ रहा है। और फिर सुनने की कोशिश करती है नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे सच में कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। तभी अचानक से उसकी पैर पे आके कुछ लगता है और ये वहीं पे गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर बोलते हैं इचियोस संभल के, जिस जानवर ने इसको कमजोर करा था वो इसका पॉइजन है। और फिर हम देखते हैं बहुत बड़ी सी मधुमक्खी जैसा कीड़ा होता है और उसके साथ भी बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े होते हैं और ये उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत तेज चिल्लाने लगती है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।